नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हमने क्लोजिंग दी है 18,754 की, जो कि प्रीवियस डे के क्लोजिंग से हम लगभग आके 74 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज़ किए हैं। बट ख़ास बात यह है कि कोई भी अगर ये देखें हम, तो प्रीवियस डे हमने रेड में क्लोज़ किया, उसका लो क्लोजिंग और इसका क्लोजिंग एंड इसका क्लोजिंग अभी भी हम ऊपर ही क्लोज कर रहे हैं। तो अभी हमें नेगेटिव प्राइस एक्शन नहीं मिला है। पहले हम इसको नीचे तोड़ेंगे, उसके बाद ये नेगेटिव प्राइस एक्शन हो सकता है। तो अभी भी हम सेफ जगह पे हैं। निफ्टी में वीकनेस तो है, बट उतनी भी वीकनेस नहीं है। खास बात ये ध्यान रखने की, ये पूरा जोन जो है ये पूरा सेलिंग का जोन है। हम यहाँ पे एक बार जाके करेक्शन करके आए, वापस आया, फिर से करेक्शन किया, अब यहाँ पे वापस आके फिर से करेक्शन की ओर बढ़ सकते हैं। जब तक अब मार्केट यहाँ पे कहीं पे भी कंसोलिडेट नहीं करेगा, एक अच्छे रेंज में कंसोलिडेट नहीं करेगा, तब तक ये ऊपर या नीचे मूव नहीं कर सकता। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको इंट्राडे में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो हम पहले 1 घंटे का चार्ट लगाएंगे और अब देखते हैं कि इसमें हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले यहाँ एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे और एक ये ट्रेंड लाइन खींचेंगे। तो निफ्टी ऑलरेडी यहाँ पे चैनल पैटर्न में चल रहा है अभी भी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से बॉटम आता है, फिर यहाँ से टॉप पे गया, फिर अगेन हमने सपोर्ट लिया, फिर हम ऊपर गए, फिर हमने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाके अभी हम सपोर्ट के पास ही खड़े हैं। तो देखना हमें ये है कि ये अगर इस पर्टिकुलर जोन में, अगर यहाँ से यहाँ तक के अंदर में कहीं बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड करने के बाद इसको ब्रेक करता है, तो हमें एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है, जो कि इसको फर्स्ट टारगेट लेके आएगा 18,868 के आसपास। दूसरा टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18,600 के आसपास। तो पहला ये जोन है, उसके बाद फिर यहाँ पे जाएगा तो ये जोन मिलेगा। ये है 1 घंटे के ऊपर हम ये ट्रेंड लाइन को देख रहे हैं। तो अगर 15 मिनट में हम इसको देखेंगे तो 15 मिनट में हमको क्या ट्रेड मिलेगा आज के हिसाब से। ये ट्रेंड लाइन जो है ये इम्पॉर्टेंट है। मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। तो बाइंग तो हम इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर ही करेंगे। अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के इसको ब्रेक करता है तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। हमारा पहला टारगेट सिर्फ 1800 820 के आसपास होना चाहिए। दूसरा टारगेट हमारा 1850 के आसपास होना चाहिए, 18,850 के आसपास होना चाहिए। ये दो टारगेट मिल सकते हैं अगर ये प्राइस एक्शन सपोर्ट करेगा तो, अगर इसको ब्रेक करेगा तो। बट यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद ब्रेक करना है। अगर ये पहले ही जाके ऐसा गया तो ये हो सकता है ये सेल ऑफ में आ जाए, होल्ड ना कर पाए। तो फिर ट्रेंड लाइन, क्योंकि अभी तक हमें मिली नहीं है टॉप से ट्रेंड लाइन, अगर इसको रिजेक्शन लेना है तो इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को अगर रिस्पेक्ट करना, अगर ये ब्रेक करेगा तो हो सकता है इसी जोन के अंदर में टाइम बिताएगा और उसके बाद ही यहाँ से ब्रेक करेगा। तो इस पे नज़र बना कर रखना है कि ये कब ब्रेक करता है और कहाँ पे सपोर्ट लेता है। ऊपर जाने के लिए, ऊपर के लिए अभी बाइंग ज़रूरत नहीं है, बाइंग में एंट्री नहीं करना है जब तक ये प्राइस एक्शन प्रॉपर ना बनाए। क्योंकि यहाँ तो एक हमने सेलिंग बना दिया, बट दूसरा सेलिंग कंफर्मेशन कब आएगा, जब कहीं पे जाके एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन बनाएगा ये, या ऐसे बना सकता है या ऐसे बना सकता है या और ऊपर जाके बनाएगा। ये कहाँ बनाएगा अभी तक हमें नहीं पता। तो ऊपर जाते वक्त हमें अलर्ट रहना है कि बाइंग में हमें ऊपर के लिए थोड़ा सा कॉशियस होकर बाइंग करना है। नीचे के लिए, कल के लिए सबसे अच्छा क्या होगा, इसी जोन के अंदर में कहीं ओपन हो। अभी यहाँ पे सेलर बैठे हैं, यहाँ पे बायर बैठे हैं। अब इस जोन के अंदर अगर ओपन होगा और उसके बाद थोड़ा होल्ड करने के बाद जिधर टूटेगा, जो पहले पोजीशन काटने के लिए रेडी होगा, अगर सेलर ने यहाँ पोजीशन काटना शुरू किया तो एक मोमेंटम हमें फटाक से ये 50 पॉइंट का तो देगा ही देगा। और कंटिन्यू किया तो हो सकता है हमें 100 पॉइंट का भी यहाँ पे रेंज खुलता है, क्योंकि यहाँ से फिर रेंज बड़ी हो जाएगी। 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, कुछ भी रेंज हो सकती है। फिर मेजर स्टॉपिंग जो होना है वो 18,500 के आसपास एक बार होल्ड करेगा।
क्योंकि हमने पहले भी यहाँ पे 2 बार ट्राई किया, ब्रेक नहीं किया, उसके बाद ब्रेक करने के बाद कंसोलिडेट किया, फिर हम ऊपर की ओर बढ़े। तो हमारे लिए 18,500 एक इम्पॉर्टेंट जोन है, उससे ज़्यादा का टारगेट आप मत लीजिएगा। ऊपर के लिए तो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ऊपर एक बार प्राइस एक्शन बन जाए, एटलीस्ट 30 मिनट्स में, 1 आवर में कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनने के बाद यहाँ पे कहीं से ब्रेक करेगा तो हम ऊपर के साइड देख सकते हैं। बट टारगेट छोटे ही होंगे और क्वांटिटी भी छोटी ही रखनी, क्योंकि फिर कहाँ से ट्रेंड लाइन बनेगी ये तो मार्केट ही बताएगा हमें। कल के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्यूसडे है कल, तो हो सकता है कि 2 दिन में ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव हो चुका है। इस दिन बैंक निफ्टी का, फिर उसके बाद दूसरा दिन यहाँ पे आया, उसके बाद तीसरा दिन में भी हम यहीं पे हैं। निफ्टी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, बैंक निफ्टी के लिए तो अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर कल अगर कुछ ट्रेडिंग का सेटअप मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ, पर मेजर तो यही है कि इस ट्रेंड लाइन को ज़रूर नज़र रखिएगा और इस पर्टिकुलर जोन को, ये बहुत बड़ा सेलिंग जोन हो सकता है। ये एक बहुत अच्छा, जब तक इसको ब्रेक करके हम स्टे नहीं करेंगे 1 घंटे 1.5 घंटे, तब तक ये ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं होगा। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही कंटेंट मैं लेके आऊँगा, और साथ में मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ उसके बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी के लिए इतना ही। गुड नाइट।